हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय लॉ चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद रिया और मैं हूँ रिया शर्मा। तो हम हिंदू लॉ की सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हिंदू कौन होता है, हिंदू विधि की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एंड मिताक्षरा एंड दाया भाग में भी अंतर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था विद केस लॉज। तो आज की वीडियो में हमें हिंदू विधि के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ पढ़ना है, यानी कि हिंदू लॉ कहाँ से आया। ठीक है, तो हमें इसके सोर्सेस पढ़ना है। तो आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू लॉ के साथ साथ और भी लॉज कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो हिंदू विधि के स्रोत जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन जो है वो ये समझना है कि स्रोत का मतलब क्या होता है। स्रोत को इंग्लिश में सोर्स बोलते हैं, और सोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ से आ रही है या फिर कहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्रोत का मतलब ही पढ़ना है, यानी कि सोर्स क्या होता है। तो किसी चीज़ की उत्पत्ति या शुरुआत का जो स्थान होता है, यानी कि कोई चीज़ कहाँ से निकलती है, कहाँ से हमें वो मिल रही है, उसको सोर्स बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है धूप। अब मैं बोलूँ धूप का सोर्स क्या है, कहाँ से मिल रही है ये, तो धूप का सोर्स है सन। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं स्रोत यानी कि सोर्स। सोर्स, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड सोर्स इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन और बिगिनिंग ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से देखने के लिए मिल रही है, इसको बोलते हैं स्रोत। तो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हिंदू विधि के स्रोत, यानी कि हिंदू विधि जो है उसकी उत्पत्ति और नियम कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, स्रोत का मतलब अगर आप समझ गए हो, सोर्स का मतलब अगर आप समझ गए हो तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो हिंदू विधि के स्रोत यानी कि हिंदू विधि के जो नियम है, जो हिंदू विधि है वो कहाँ कहाँ से ली गई है। तो बेसिकली इसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एंशिएंट यानी कि प्राचीन या फिर शास्त्रीय स्रोत, और दूसरा है आधुनिक या फिर वैधानिक स्रोत यानी कि मॉडर्न स्टैट्यूअरी सोर्सेज। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जो आपका यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है। नीचे इसका ट्रांसलेशन है, ये इंग्लिश वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं आप चाहते हैं तो। ठीक है, तो हिंदी विधि को दो जगह से लिया गया है, एक तो प्राचीन और एक है आधुनिक यानी कि आज के टाइम की। एक है पुराने टाइम की और एक है आज के टाइम की। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले एंशिएंट यानी कि प्राचीन जो हमारी स्रोत हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है जो सुना गया, यानी कि जिसे सुना गया है, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद हो गए और आपके उपनिषद हो गए, इन्हें सुना गया है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला प्राचीन स्रोत है, और ये हिंदू धर्म का सबसे पहला और सर्वोच्च धार्मिक स्रोत है, क्योंकि यहाँ से हिंदू विधि के यानी कि हिंदू लॉ जो है उसके बहुत सारे नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन आते हैं। सो श्रुति मीन्स दैट विच इज हियर्ड, आई द वेदास, द वेदास, जैसे ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड द उपनिषद, यानी कि विच इज हियर्ड जो सुना गया है। ठीक है, और इनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वेद वगैरह के सिद्धांत, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला स्रोत है आपका श्रुति, इसे नोट करते हुए चलना। यहाँ से पेपर के लिए आपके बहुत बढ़िया पॉइंट बन जाएंगे। अगर मान लो आपका चाहे इंग्लिश में है चाहे हिंदी में है, तो आप हेडिंग बना के भी करोगे कि प्राचीन स्रोत, पहला आप ये लिख दोगे, फिर दूसरा आपको यहाँ मिल जाएगा, तीसरा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो पेपर में ना इस तरह से आपकी लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, तो प्राचीन स्रोत में हमने पहला देख लिया। दूसरा है स्मृति। स्मृति का मतलब है जो याद किया गया है, यानी मनुष्यों द्वारा रचित धर्म ग्रंथ, जैसे कि मनु स्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई। स्मृति यानी कि जिन्हें याद किया गया है। जैसे आज के टाइम में हिंदू विधि जो हिंदू लॉ है उसमें मनुस्मृति चलती है। बहुत सारे लोग मनुस्मृति पढ़ते हैं, मनुस्मृति का पालन करते हैं, क्योंकि मनु जो थे उन्हें मतलब दुनिया का पहला इंसान माना जाता है, ब्रह्मा जी की संतान माना जाता है, और मनुस्मृति हिंदू विधि में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो डेली लाइफ का सा एग्जाम्पल है, इसे तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो इनमें वेदों की शिक्षाओं का व्यवहारिक रूप भी है दिया गया था, और इनमें विवाह, दान, उत्तराधिकार, दंड आदि के नियम भी दिए गए हैं। ठीक है, सो स्मृति मीन्स विच इज़ रिमेंबर्ड, यानी कि जो याद किया गया है। आई रिलीजियस टेक्स्ट रिटन बाय ह्यूमन्स, यानी कि इन्हें मनुष्य द्वारा रचित धर्म ग्रंथ भी बोला जा सकता है। दे गिव द प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टीचिंग ऑफ द वेदास, यानी कि इनमें वेदों की शिक्षाओं का व्यवहारिक रूप से एक होता है ना नॉलेज, वो भी दिया गया है। इम्पॉर्टेंट स्मृति हैं जैसे कि मनु स्मृति हो गई, और याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई। ठीक है, और इनमें जो है रूल्स होते हैं, मैरिज के रूल, जैसे कि मैरिज के, शादी के कुछ रूल होते हैं कि अपनी जाति में करनी है, अपने धर्म में करनी है। और प्राचीन टाइम पे बहुत सारे विवाह के कई सारे प्रकार भी थे, गंधर्व विवाह वगैरह, ऐसे ऐसे प्रजापत्य विवाह।
दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, अर्श विवाह, इस तरह से, ठीक है। सो ये जो आपकी स्मृति है इनमें रूल होते हैं मैरिज से रिलेटेड, डोनेशन यानी कि दान से रिलेटेड, इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार से रिलेटेड, पनिशमेंट यानी कि दंड से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने देख लिए प्राचीन स्रोत में एक तो श्रुति और एक स्मृति। अगला है आचार। आचार जो है इसमें प्रथाएं और रीतियाँ आती हैं, रीति रिवाज और प्रथाएं। प्रथा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे प्राचीन टाइम से प्रथा चली आ रही है कि लड़का जो है वो शादी जब करता है तो वो घोड़े पे जाता है, घुड़चढ़ी होती है ना, तो लड़का जो होता है वो घोड़े पे जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रथा है ये आज तक चली आ रही है, आज भी जब शादियाँ होती हैं तो लड़के घोड़े पे जाते हैं, घुड़चढ़ी होती है, इस तरह से, ठीक है। और कुछ रीति रिवाज होती हैं, जैसे कंगना वगैरह खेलना होता है और वो डंडी से मार के खेलते हैं कुछ देवर और भाभी, इस तरह, ठीक है। तो ये प्रथाएं और रीतियाँ, ये भी आचार, ये भी हिंदू स्रोत यानी कि हिंदू सोर्स का एक पार्ट है, यहाँ से भी हिंदू विधि ली गई है, ठीक है। तो समाज में प्रचलित अच्छे आचरण, रीति रिवाज, धर्माचार, ठीक है, ये आचार के अंदर आते हैं। इन्हें धर्म और नैतिकता नियमों का व्यवहारिक स्रोत माना गया है। यहाँ से भी हिंदू विधि के बहुत सारे नियम कानून, ये सारी चीज़ें ली गई हैं। सो आचार इंक्लूड गुड बिहेवियर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। आचार जो है उसके अंदर गुड बिहेवियर, ट्रेडिशन यानी कि रीति रिवाज और कस्टम्स आते हैं जिन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट भी करती है और वो चलते भी हैं, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड अ प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ मोरल एंड रिलीजियस कंडक्ट। नेक्स्ट है भाषा, टीकाएं और निबंध। ये स्मृतियों की व्याख्या होती हैं, जैसे कि आपकी मनु स्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई। तो इनमें भाषा, टीका और निबंध जो होते हैं उनमें स्मृति की व्याख्या होती है। जैसे मनु स्मृति है, मैं बोलूँ उसकी व्याख्या करो यानी कि उससे अच्छे से समझाओ, डीपली समझाओ, ठीक है। तो वो जो चीज़ होगी वो भाष्य, टीका और निबंध कही जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से सबको समझ में आती नहीं है। तो इन्हें जब कोई एक्सप्लेन करेगा, जब कोई व्याख्या करेगा, तो वो भाष्य, टीका और निबंध की उसमें आएंगी। अब इसमें कुछ अलग से उदाहरण भी हैं, जैसे कि मिताक्षरा और दायाभाग। मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी और दायाभाग जो है वो जी मूतवाहन ने लिखी थी, ठीक है। और इनमें से कोई सी जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति जो है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति उसके ऊपर आधारित है, ठीक है। सो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आर एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्मृति, जैसे कि मिताक्षरा एंड दायाभाग। ये भी आप समझ गए होंगे। इसके सिवा प्रथा मैंने आपको बता दी। प्रथा का मतलब होता है जो लंबे समय से चली आ रही हैं, जैसे कि 7 वचन लेते आ रहे हैं लोग, 4 फेरे लेते आ रहे हैं लोग, ठीक है। हमें लगता है कि 7 फेरे होते हैं, लेकिन वो टीवी वाले होते हैं। जो रियल के फेरे होते हैं वो 4 या 4.5 फेरे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। और 7 वचन लिए जाते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि 7 फेरे होते हैं, जबकि फेरे केवल 4 या 4.5 ही होते हैं, ठीक है। तो ये प्रथा होती हैं जो समय से बहुत पुराने समय से चली आ रही होती है और जिन्हें विधि में भी मान्यता प्राप्त होती है। जैसे कि घुड़चढ़ी है, घोड़े पर लड़का लेने जाएगा शादी जब होगी, इस तरह से, तो वो पहले से चली आ रही है, वो आज भी चली आ रही है, ठीक है। तो प्रथाएं होती हैं, यहाँ से भी हिंदू विधि ली गई है। तो ये हैं आपकी प्राचीन सोर्स यानी कि एंशिएंट सोर्स, जहाँ से हिंदू लॉ लिया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मॉडर्न सोर्सेज की, यानी कि आधुनिक स्रोतों की। तो इसमें सबसे पहला है विधान या फिर वैधानिक कानून, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम हो गया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो गया, या फिर दत्तक, ग्रहण, भरण पोषण वगैरह वगैरह, ये सारे कानून हो गए। तो यहाँ से भी हिंदू लॉ आपका लिया गया है, यानी कि यहाँ से भी हिंदू विधि ली गई है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायिक निर्णय यानी कि जुडिशियल डिसीजंस। तो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं जिनसे हिंदू लॉ की व्याख्या होती है, उन्हें भी मतलब हम हिंदू विधि का स्रोत बोल सकते हैं, क्योंकि उनसे भी हमारी जो हिंदू विधि है, जो हिंदू लॉ है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसके सिवा समान न्याय और अंतरात्मा की आवाज़ यानी कि इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो जब कोई स्पष्ट कानून नहीं होता तब न्यायाधीश नैतिकता और न्याय के आधार पर निर्णय लेते हैं। यानी कि मान लो कोई कानून बना हुआ है, तब तो सीधी सी बात है कि जो जज साहब हैं वो कानून के हिसाब से अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन मान लो किसी पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर कोई कानून नहीं बन रहा, तो ऐसे में वो अपने दिमाग का यूज़ करेंगे, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस का यूज़ करेंगे, जो एक विवेक होता है इंसान का, उसका यूज़ करेंगे। मान लो हमारे समाज में कोई कानून नहीं है, मान लो मैंने तुम्हें चांटा मार दिया, इस चीज़ के ऊपर हमारे समाज में कोई भी कानून नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में जो जज है वो अपने दिमाग से, अपने सद्भाव से, अपने विवेक से सोचेगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से सोचेगा कि क्या ये चीज़ ठीक है या फिर इस मामले में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जिस चीज़ के ऊपर कानून नहीं होता वहाँ पे जो जज साहब हैं वो सद विवेक
पे, मतलब अपने विवेक के आधार पे, इन चीज़ों के आधार पर निर्णय देते हैं। सो मॉडर्न सोर्सेज में यही आएगा। एक तो हो गया लेजिस्लेशन, स्टेटूटरी लॉ, यानी कि जैसे जो लॉ बनाए गए हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, एंड आपका अडॉप्शन वाले कानून हो गए, ठीक है। तो मॉडर्न सोर्स में जो हमारी हिंदू विधि आ रही है वो एक तो यहाँ से आ रही है, और दूसरा है जुडिशियल डिसीजन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट ने जो जो डिसीजन दिए हैं वो, एंड थर्ड इज इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। तो यहाँ से हिंदू विधि निकल के आ रही है, यहाँ से हिंदू विधि का उदय हो रहा है। अगर आपको हिंदू लॉ या फिर किसी अन्य लॉ के या फिर BA LLB के किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सेमेस्टर के, तो आप मुझे इस नंबर पे DM कर सकते हैं 4 पेड नोट्स इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, ठीक है। एंड लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, जैसे चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लीगल अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।